हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है रिलेशन और दूसरा टॉपिक है फंक्शन। तो हम सबसे पहले हम लोग रिलेशन को देखेंगे। रिलेशन को समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट को समझना होता है, तब जाकर के इसका डेफिनेशन समझ में अच्छे से आता है। तो देखो ये क्या चीज़ है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है, 1 2 3 नाम का कोई एक सेट है। और एक दूसरा हम लोग सेट मान लेते हैं कि बी है। यहाँ पे हम लोग ए और बी मान लेते हैं। इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, ये मान लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आपने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि इसको ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी। ये कैसे बनेगा? 1 का और ए के साथ रिलेशन लेंगे तो इसके 1 ए बोला जाएगा। फिर इस तरह से 1 बी, फिर ऐसे ही 2 के साथ ए का लिया जाएगा, फिर 2 के साथ बी का लिया जाएगा, साथ ए, और फिर 3 के साथ बी। तो इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसमें 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हो गया। अब हम लोग रिलेशन के डेफिनेशन को देखते हैं। तो रिलेशन का जो डेफिनेशन होता है तो कहता है कि मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू sets, then R is said to be relation from set A to B if R जो है सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। ये रिलेशन का डेफिनेशन है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब होता है। मान लेते हैं कि हम लोग ए नाम का कोई सेट ले लेते हैं, इसमें 1 2 3 ले लिया, और हम लोगों ने बी नाम का कोई सेट ले लिया जिसमें हम लोगों ने मान लो कि ए बी सी ले लिया। अब कुछ हम लोग रिलेशन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक R1 नाम का रिलेशन ले लेते हैं अपने मन से, 1A 1C ले लेते हैं। फिर हम लोग इस तरह से R2 नाम का कोई रिलेशन ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग मान लो कि 1A 1B और 2A इस टाइप का ले लिया। फिर मान लेते हैं कि हम लोग R3 नाम का कोई रिलेशन ले लेते हैं, जिसमें हम लोग मान लेते हैं कि 3D ले लेते हैं, और 5 मान लो C ले लेते हैं, और यहाँ 1C ले लेते हैं। कुछ इस तरह का हम लोग 3 रिलेशन ले लेते हैं। तो फिर देखते हैं कि इसमें से जो रिलेशन ये R1 R2 R3 दिया हुआ है फ्रॉम A टू B है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करना होगा कि सबसे पहले हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना चाहें तो उसका क्या होगा, देखिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए अभी हम लोगों ने आपको बताया कि अगर मुझे ए क्रॉस बी लिखना है तो हम लोग पहले ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1A आएगा, फिर 1B आएगा, फिर ऐसे ही 1C आएगा, इसके बाद 2A लिखेंगे, फिर 2B लिखेंगे, 2C लिखेंगे, फिर 3A 3B 3C, इस टाइप से, यानी कि 9 एलिमेंट निकल के आएगा। बस हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं इसका सबसेट है कि नहीं है। मतलब ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 9 एलिमेंट आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1A 1C यहाँ कहीं ना कहीं पे आएगा, इसका मतलब ये रिलेशन हो जाएगा। अगर इसको देखें 1A 1B 2A, तो ये भी कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट 1A बनेगा, 1B 2 1C इस तरह से बनेगा, ये भी कहीं ना कहीं आएगा, मतलब ये भी रिलेशन हो जाएगा। अगर R3 को हम लोग देखते हैं तो 3D और 5C कहीं नहीं है, 3D और 5C कहीं पे नहीं आएगा। तो 3D 5C इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन हो सकता है बट A से B में रिलेशन नहीं माना जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद जो है हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन को बताने से पहले यहाँ पे 2-3 टर्म को हम और बता देते हैं, जिसमें एक टर्म आएगा डोमेन, और एक आएगा रेंज, और एक आएगा कोडोमेन। तो जो रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे
वन इस रिलेशन का डोमेन है। फर्स्ट कंपोनेंट वन वन दो बार है तो दो बार नहीं लिखना होता है। सेट के अंदर चूँकि ये आंसर लिखना होता है तो सेट के अंदर सिर्फ एक ही बार लिखना होगा, तो वन इसका डोमेन कहलाएगा। और जो रिलेशन का जो सेकंड कंपोनेंट है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। तो इसमें रेंज ए और सी हो जाएगा, इसमें रेंज ए बी हो जाएगा। यहाँ पे फिर दोबारा ए आ रहा है बट रेंज ए बी लिखेंगे और डोमेन जो होगा वन और टू आ जाएगा। अब चूँकि ये रिलेशन है ही नहीं इसलिए हम लोग इसमें डोमेन रेंज की बातें नहीं करेंगे। और जो सेट बी होता है ना, सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि पढ़ना होता है हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर हमें इतने सारे टाइप्स को पढ़ने होते हैं। वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन इन सभी रिलेशन में जो सबसे मेन रिलेशन है वो है हम लोग का ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव, और सबसे लास्ट का क्या है, इक्विवेलेंस। बोर्ड एग्ज़ाम में इसी चार रिलेशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट एनसीईआरटी में भी ये सब दिए हुए हैं, तो अगर एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन तो उससे पूछा जा सकता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है बोर्ड एग्ज़ाम में इसी 1, 2, 3 और 4 इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से सबको देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, उसका कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे। तो वर्ड रिलेशन को हम लोग डेफिनेशन करेंगे कि अगर कोई सेट ए है और आर को रिलेशन है तो हम लोग लिख लेते हैं इसको कि लेट आर इज़ रिलेशन on set A. R is said to be wide relation if no elements of A is related to any element of A, any element of A। देखिए अब डेफिनेशन बहुत ज़्यादा कोई एग्ज़ाम में तो पूछा नहीं जाता है। डेफिनेशन को हम लोग को सिर्फ समझ लेना है कि क्या मतलब होता है। तो डेफिनेशन को समझने के लिए ना इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 इस टाइप के एलिमेंट है और आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। ये रिलेशन डिफाइन किया गया। अब हम लोग को चेक करना है कि ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है या नहीं है, वाइड रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को एक रिलेशन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर किसी भी दो, और ए और बी क्या कर रहा है, ए और बी इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ए और बी जो है 1, 2, 3, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसमें से किसी को भी आपस में घटाएं, मान लो कि 1 - 2 करें या 4 - 3 करें या 3 - 2 करें, इन सभी एलिमेंट को अगर आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो क्या कभी 10 आंसर निकल के आएगा? नहीं निकल के आएगा। ये हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर मान लो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा। तो इसमें से किसी को भी अगर इस रिलेशन के अंदर फॉलो कराया जाए तो 10 आंसर नहीं आएगा। तो इस रिलेशन को हम लोग वाइड रिलेशन कहते हैं। मतलब एक कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। तो यही हमारा वाइड रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? नाम से क्लियर है, यूनिवर्सल मतलब इसके जो इस रिलेशन में क्या होगा कि सभी एलिमेंट जो कोई सेट दिया रहेगा ना, सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। कोई भी एग्जाम्पल मान लो ले लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 एग्जाम्पल ले लिए और आर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। मान लो कि ये ए बी है और ए बी को अभी ने बताया कि ये 1, 2, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट ए माइनस बी का मोड जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू हमने
ज़ीरो ले लिया। तो अब हमको देखना है कि ये रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो, आपस में कोई भी एलिमेंट घटाओगे तो या तो वो ज़ीरो आएगा, हाँ, या ज़ीरो से बड़ा आएगा। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि अगर वन को वन से घटाया तो ज़ीरो आएगा, अगर वन को टू में से घटाया, वन से टू को घटाया तो वन माइनस टू, नेगेटिव में वन आएगा, और अगर टू में से वन को घटाया तो पॉजिटिव में वन आएगा। तो ये जो बता रहा है मॉडुलस जैसे दे दिया, मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला, अगर नेगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। तो ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इस केस में जब भी घटाओगे, क्योंकि मोड लगा दिया गया, अगर मोड नहीं लगाता तब फिर ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होता, क्योंकि दो एलिमेंट का सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मोड लगा दिया तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इनके सभी एलिमेंट इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग आई ए से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए किया जाएगा। ए यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ रहेगा, ए कोई सेट दिया हुआ रहेगा। तो ए इससे क्या मतलब होता है कि आपस में अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि मान लो कि 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होने चाहिए, 1 2 फिर उसके अंदर नहीं आना चाहिए, या 1 3 नहीं आना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मान लेंगे कि लेट ए इज़ एनी सेट, ये लिख दिया, ठीक है। आर इज़ रिलेशन ऑन ए, ठीक, आर रिलेशन ऑन ए। तो आर इज सेट टू बी आइडेंटिटी। देखो, मेन तो डेफिनेशन का ये होता है, ऊपर वाला जो मैंने लिखा ये सिंबल होगा, लेकिन लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे, तो आर इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे याद रखना है कि एवरी होना चाहिए, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ ओनली। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई ए नाम का कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है। अब मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक R1 नाम का रिलेशन ले लेते हैं, 1 1 और 2 2 ये ले लिया, और एक R2 नाम का हम लोग सेट ले लेते हैं जिसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 ले लिए। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें 1 1 2 2 है, मतलब अपने आप से रिलेटेड तो है, लेकिन ये जो एवरी वर्ड था ना, एवरी वर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ए का सारा एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए ना, मतलब जो अपने आप से है। तो 1 1 तो रिलेटेड है, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, 3 3 भी होना चाहिए था। अच्छा, R2 में क्या है, R2 में हम देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3, मतलब ये इस डेफिनेशन को फॉलो भी कर रहा है। यहाँ पे मतलब भी होता है कि ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 इसको फॉलो भी कर रहा है डेफिनेशन को, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। मान लो हमने R3 नाम का रिलेशन ले लिया, 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया, एक हमने 1 2 भी ले लिया, क्योंकि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालोगे, ए क्रॉस ए अगर निकाला जाएगा, ए क्रॉस ए का निकाला जाएगा तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। टोटल 9 एलिमेंट ए क्रॉस ए के अंदर आएगा। अब हम लोग को देखना है कि ये R3 आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। R3 रिलेशन तो होगा, R3 रिलेशन फ्रॉम ए टू ए तो हो जाएगा, लेकिन R3 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, 1 2 नहीं होना चाहिए था, या 1 1 3 नहीं होना चाहिए था, सिर्फ इटसेल्फ ओनली भी यहाँ बोला गया है। तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। हाँ, फिर से मैं रिवाइंड कर रहा हूँ कि ये रिलेशन है, ए से ए के अंदर फ्रॉम ए टू ए है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और ये यहीं से बोर्ड का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। रिफ्लेक्सिव से बोर्ड का क्वेश्चन उठाया जाता है, रिफ्लेक्सिव से और सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंट से, इसलिए हमने यहाँ पे एक दो स्टार भी लगा दिया गया है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तो देखो, इसमें हम मान लेते हैं कि एक सेट है, या इसको डिफाइन कर लेते हैं, आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए भी ले लेते हैं, कोई सेट नाम लेते हैं ए, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फ़र्क क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन में इटसेल्फ ओनली था, आप वीडियो को पीछे करके देखिए, मैंने बताया था इटसेल्फ ओनली, और यहाँ पे सिर्फ इटसेल्फ लिखा गया है, तो दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। इसमें क्या होगा कि कहता है कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव, दिस इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, इसको हम लोग को याद रखना है, ये मेन डेफिनेशन होता है। या इसको दूसरे तरीके से ये भी लिखा जाता है, ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, ये जो सिंबल है इसको फॉर ऑल बोला जाता है, ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जब एक क्वेश्चन हम लोग प्रूफ करेंगे तो इस डेफिनेशन का बार बार यूज़ होगा, इन दोनों में से कोई भी सिंबल। ये तो लैंग्वेज में डेफिनेशन है, बट क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए इस दोनों का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक सेट है ए, 1 2 3 नाम का कोई सेट है, और हम कुछ रिलेशन लेते हैं। देखिए, हम लोग मान लो यहाँ पे एक रिलेशन R1 ले लेते हैं, जिसमें हम लोग 1 1 और 2 2 और 3 3 ले लेते हैं, ठीक है। एक R2 नाम का रिलेशन ले लेते हैं, जिसके अंदर 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया और 1 2 भी ले लिया। एक R3 नाम का ले लेते हैं, इसके अंदर 1 1 लिया, 2 2 लिया, और एक R4 नाम का रिलेशन ले लेते हैं, जिसके अंदर 1 1 लिया, 2 2 लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, और यहाँ पे एक नया नाम ले लेते हैं, क्या 1 2 भी ले लेते हैं, इस टाइप का। अब हम लोग सभी को देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें डेफिनेशन में लिख रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ लिख रहा है, तो सारे ए का सारा एलिमेंट 1 1 2 2 रिलेटेड है, ये हो जाएगा। R2 में देखते हैं 1 1 2 2 3 3, अब यहाँ पे 1 2 है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अरे ये 1 2 आ गया, तो 1 2 भी आ सकता है। मतलब हमको सिर्फ ये देखना होता है रिफ्लेक्सिव के अंदर कि जो ए एलिमेंट दिया हुआ है उसके सारा जो एलिमेंट है खुद से रिलेटेड है कि नहीं है, अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं है, बस। उसके बाद अगर कोई हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या 1 4 कर दिया जाए, अगर 1 4 कर दिया जाए तो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो फिर नहीं होगा, क्योंकि 1 4 जो है ना, 4 फिर ए में नहीं है ना, जो 4 एलिमेंट है, 4 तो ए में एलिमेंट है ही नहीं, तो ए से रिलेशन ही नहीं होने वाला है। जब ए टू ए रिलेशन ही नहीं होगा तो फिर रिफ्लेक्सिव की बात ही नहीं करेंगे। हमें ये भी देखना है कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट है ना, वो ए से बिलोंग भी करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 2 है, तो 1 भी ए में है और 2 भी ए में है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। शर्त ये है कि हमें इन सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए। अच्छा, इसमें देखते हैं थर्ड वाला में कि R3 1 1 है, 2 2 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो नहीं है रिफ्लेक्सिव। 3 3 चूँकि यहाँ पे नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव ये नहीं कहलाएगा। चौथे वाले में 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है, तो 1 2 का होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 2 तो हो सकता था। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पे 1 2 आ गया, नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 3 नहीं है। 3 3 नहीं होने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन
नहीं कहलाता है। अच्छा, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में फ़र्क क्या हो गया कि आइडेंटिटी के रिलेशन में सिर्फ जो ए वाले एलिमेंट हैं, ए वाले एलिमेंट का अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, ओनली वर्ड वहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ इसमें क्या है कि अपने आप से तो रिलेटेड सारा का सारा होना भी चाहिए, और उसके अलावा भी अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट मिल जा रहा है तब भी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन सारा का सारा रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला जो रिलेशन का टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर मैं सबका कुछ ना कुछ क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन लेके बताऊँगा, और फिर एनसीईआरटी के जो मेन क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँ जो उसमें मेन क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।